फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसेस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में वर्ड मैपिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज सारे कॉन्टिनेंट देखेंगे। उनके जितने भी फैक्ट्स हैं, यानी कि वहाँ पे कौन सी लाइन पास हो रही है, वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल क्या है, कौन सा ज्वालामुखी है, कौन सी नदियाँ हैं वहाँ पे, कौन सी लेक है, ये सारे फैक्ट जितने भी रहते हैं उस कॉन्टिनेंट में सबको कॉन्टिनेंट वाइज एक ही जगह पे कराया गया है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम जिस कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करेंगे वो है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ पे हम एक मैप के थ्रू थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लंबी सी श्रृंखला गई हुई है ये एंडीज़ पर्वत है, और यहीं पे जो ब्लैक डॉट है ये अटाकामा मरुस्थल है यहाँ पे। और ये जो श्रृंखला है एंडीज़ पर्वत की, इसका सर्वोच्च शिखर एकांकागुआ है। और जो वेनेजुएला के पास घास के मैदान हैं उन्हें लानोस बोलते हैं, जो ब्राज़ील में है और मिड भाग में उन्हें सेल्वास, ब्राज़ील में जो है उन्हें कंपास, और जो अर्जेंटीना में है उन्हें पंपास बोलते हैं। और सबसे नीचे अर्जेंटीना में यहाँ पे एक शीत मरुस्थल है जिसे पैटागोनिया का मरुस्थल कहते हैं। और ऊपर ये ओरिजिन दिख रहा है अमेजन नदी का। तो ये यहाँ पे हम इसको छोटा सा डायग्राम था उसके थ्रू समझा, बाकी इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो साउथ अमेरिका में दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। पहली है बोलीविया जिसकी कैपिटल लापाज है। नेक्स्ट है पराग्वे जिसकी कैपिटल असुंशियन है। तो यहाँ पे यही दो हैं ऐसी कंट्रियाँ जो लैंडलॉक्ड हैं। यहाँ के मरुस्थल देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो पहला अटाकामा मरुस्थल जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, और नेक्स्ट है अर्जेंटीना का जो कि यहाँ पे पैटागोनिया का मरुस्थल है। और अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पे है। पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है, और माटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील में है। तो यहाँ पे हमने अपने मरुस्थल भी देख लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मकर रेखा भी पास होती है, तो हमें ये देखना होगा कि मकर रेखा कौन कौन से देशों से जाती है। मकर रेखा साउथ अमेरिका के 4 देशों से जाती है। तो इसमें पहला देश है हमारा चिली, नेक्स्ट है अर्जेंटीना, फिर उसके बाद है पराग्वे और ब्राज़ील। चिली की कैपिटल सैंटियागो है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, पराग्वे की असुंशियन है, और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, क्योंकि कैपिटल भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट मकर रेखा के साथ में यहाँ पे विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री भी पास होती है। तो इक्वेटर यहाँ पे 3 कंट्री से पास होती है, जिसको हम ECB के कोड से पढ़ेंगे, जिसमें E से होगा इक्वेडोर, C से कोलंबिया और B से ब्राज़ील। यानी मकर रेखा 4 देशों से जाती है, और 0 डिग्री विषुवत रेखा 3 देशों से जाती है। यहाँ पे आपने ये भी सब देख लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम नीचे देखेंगे इसकी राजधानियाँ जो यहाँ की कंट्रीज़ हैं, और बाकी अदर फैक्ट्स भी। तो सबसे पहले कोलंबिया जिसकी राजधानी बोगोटा है। ये मैंने यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट किया है, इधर लाइन से ऐसे होते हुए। तो क्या कोलंबिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। नेक्स्ट कोलंबिया के पास में वेनेजुएला है, वेनेजुएला की कैपिटल कराकास है। वेनेजुएला के पास में ही गुआना है, इसकी कैपिटल जॉर्जटाउन है। गुआना के पास में सूरीनाम है, सूरीनाम की कैपिटल पैरामैरिबो है, और सूरीनाम के ही बगल में फ्रेंच गुआना है जिस पे फ्रांस का अधिकार है, और फ्रेंच गुआना की जो कैपिटल है वो केयन्स है। उसके बाद हम इधर साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे इक्वेडोर है, इसकी कैपिटल क्विटो है। और क्विटर एक ऐसी राजधानी है जो विषुवत रेखा पे सबसे ऊंचे पे बसी हुई है। और इक्वेडोर के नीचे ही यहाँ पे पेरू है, पेरू की कैपिटल लीमा है। और पेरू के नीचे से बहुत पतला सा नीचे तक एकदम आता हुआ चिली है, चिली की कैपिटल सैंटियागो है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, उसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और इसके डायग्राम के नीचे देखेंगे हम कि जो पूरा आइलैंड है, पूरा ये जो कॉन्टिनेंट है, इसमें नीचे एक मैगलन स्ट्रेट गई हुई है। और मैगलन स्ट्रेट जो है वहाँ पे एक नीचे एक पोर्शन है अंटार्कटिका से जो उसको अलग करता है, इसको टेरा डेल फ्यूगो बोलते हैं, जो नीचे छोटा सा पार्ट दिख रहा है। और ये टेरा डेल फ्यूगो
पूरे कॉन्टिनेंट से मैगलन संधि के द्वारा अलग होता है। तो यह है तो इसी का पार्ट ही, लेकिन यहाँ पे बीच में मैगलन स्ट्रेट गई है। और नीचे ड्रैंक पैसेज है जो कि अंटार्कटिका से इसको अलग करता है। यहाँ पे हमने कैपिटल्स भी देख ली हैं, साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। तो जो कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो ज्वालामुखी हैं ये इक्वेडोर में है। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे है। उबिनास और सबनकाया ये दोनों ज्वालामुखी पेरू में है। और यहाँ पे एक आइलैंड भी है इक्वेडोर के पास में इधर, जिसे गैलापागोस बोलते हैं। तो गैलापागोस जो आइलैंड है उस पे इक्वेडोर का अधिकार है और बहुत ही जैव विविधता से बहुत ही संपन्न है वो। ज्वालामुखी भी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे झील के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं। तो पूपो झील बोलीविया में है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पे है। और टिटिकाका एक ऐसी झील है जो सबसे ऊंचाई पर है और ऊंचाई पे होने के साथ वो नौगमन भी वहाँ पे होता है। तो इसके लिए हम टिटिकाका को याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैराकेबो, ये वेनेजुएला में है। और जीरो हिगिस लेक है, ये चिली और अर्जेंटीना में है। यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल पाया जाता है क्योंकि लिथियम बहुत ज़्यादा है इस कॉन्टिनेंट में। तो ये ट्रायंगल 3 कंट्रीज़ के बीच में है, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया। इन तीनों देशों के बीच में लिथियम का ट्रायंगल पाया जाता है। यहाँ पे ला प्लाटा बेसिन भी है जो 3 नदियों के द्वारा निर्मित होता है, पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी और पराना नदी। ये तीनों नदियाँ मिलकर ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी घास भूमियाँ हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। तो जो कैंपोस है ये ब्राज़ील में पाई जाती है। लानोस वेनेजुएला में है। पंपास अर्जेंटीना में है। ग्रैंड चेको अर्जेंटीना और पराग्वे में है। अल्फ़ा अल्फ़ा घास ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में है। आप देखेंगे कि जितने भी मैंने फैक्ट्स लिखे हैं उसके आगे कहीं कहीं पे PCS या RO लिखा है, तो इसमें मैंने PYQ भी ऐड कर रखे हैं ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन सी चीज़ें PYQ में पूछी जा चुकी हैं। तो जिसके आगे लिखा हुआ है PCS करके तो समझ जाइए कि उस साल के पेपर में वो चीज़ पूछी गई है। यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तांबा की खान चिक्विकोमाटा में है जो कि चिली की खान है। यहाँ पे पोर्फिरो तांबा है। केला का उत्पादन इक्वेडोर में होता है। कहवा मंडी के लिए साओ पाउलो फेमस है। और जो साउथ अमेरिका है इसको पक्षी महाद्वीप भी कहते हैं। और कॉफ़ी सिटी सेंटोस को बोलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे फेमस यहाँ का एक पोर्ट है ब्राज़ील में, उसको कॉफ़ी पोर्ट करके ही बोलते हैं, तो ये सेंटोस ही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। ये मैंने इसमें कुछ पर्वतों के बारे में दिखाया है। यहाँ पे कॉर्डिलेरा एक्सीडेंटल, ओरिएंटल, सीरा डी मारा और सीरा डी कॉर्डोबा। यहाँ पे इसके साइड के जो देखेंगे कि इसकी जो जलीय सीमा है उसमें कौन कौन है चारों तरफ। तो इसके पश्चिम तरफ दक्षिण प्रशांत सागर है और इसी में ही गैलापागोस आइलैंड भी है। इसके नीचे दक्षिण महासागर है। इसके पूर्वी भाग में दक्षिण अटलांटिक है और यहीं पे एक आइलैंड है फॉकलैंड जिस पे यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। और इसके ऊपर उत्तर अटलांटिक है। और ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है ये सेंट्रल अमेरिका से जुड़ी हुई है जहाँ पे पनामा स्ट्रेट है। इस कॉन्टिनेंट में जनजातियाँ भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो कुछ जनजातियाँ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। एक्रा जनजाति ब्राज़ील में है। बोरो जनजाति अमेजन के बेसिन में है यानी कि ब्राज़ील में। और यनोमनी जनजाति वेनेजुएला और ब्राज़ील में है। यहाँ की जो स्थानीय पवनें हैं उनके बारे में भी हम देख लेंगे। जोंडा ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में है और ये शीत पवन है। पेम्पेरो ये अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे की है और ये भी शीत पवन है। विरासेन ये पेरू और चिली में चलती है। यहाँ पे खनिज संसाधन भी हम देख लेंगे कि कौन से देश में क्या बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जो लौह अयस्क है
ये इटाविरा पहाड़ी पर है जो कि ब्राज़ील में है। मैग्नीज का उत्पादन अमाया क्षेत्र में होता है, ये भी ब्राज़ील में है। तांबा का उत्पादन चुक्कीकामाटा चिली में है, यहाँ पे पोर्फिरो तांबा है। चांदी पोटोसी में है जो कि बोलीविया में है। यहाँ पे फेमस नदी भी है जैसे कि अमेज़न, तो नदियों के बारे में भी देख लेंगे। सबसे पहली नदी यहाँ पे अमेज़न है जो कि ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला इन सभी देशों में इस नदी का प्रवाह है। बरमेजो एक नदी है जो कि अर्जेंटीना की है और ये 0 डिग्री को 3 बार काटती है। यहाँ की वनस्पतियों के बारे में तो मैटोरल एक वनस्पति है जो कि चिली में पाई जाती है और गैलापागोस आइलैंड इक्वेडोर में है। तो साउथ अमेरिका में जितने भी फैक्ट्स थे उनको मैंने कवर करने का पूरा कोशिश किया है और इसी में साथ में PYQ भी ऐड कर दिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।